आप सभी के हृदय में बैठे हुए परमात्मा को नमन। हम आध्यात्म की यात्रा पर अग्रसर हैं और इसको एकदम से नहीं समझा जा सकता, धीरे धीरे समझा जा सकता है, इसमें जाना जा सकता है, इसमें प्रवेश पा सकते हैं। तो आज मैं बात करूंगा मन, बुद्धि और चित्त अहंकार की। ये साधन चतुष्टय योग में बोलते हैं इनको। योग वशिष्ठ में आता है कि 4 साधन है: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। साथियों, जो भी विचार चलते हैं, जो भी इंद्रियां, सेंस ऑफ परसेप्शन जिसको बोलते हैं, जो भी ग्रहण करती हैं, जिससे भी प्रभावित होते हैं, तो वो विचार जो चलते हैं, जो करंट में जो सब चलता रहता है, उसको बोलते हैं मन। चाहे वो पास्ट की बात पे लेके, चाहे फ्यूचर की बात को लेके बैठे या वर्तमान की, जब भी विचार चलते रहते हैं तो मन हमारा चलता रहता है, चलायमान है और 24 घंटे नित्य निरंतर ये चलता रहता है। बुद्धि क्या है? बुद्धि हमारे निर्णय, डिसीजन पावर का काम करती है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसका काट छाट करने का काम बुद्धि करती रहती है। और विवेक शक्ति जब जागृत होती है तो बुद्धि हमारा सदमार्ग की ओर मन को लेके जाती है। तो बुद्धि जो है हमारा, वो क्या करती है? वो निर्णायक क्षमता, निर्णय करती है। जो भी अच्छे बुरे का निर्णय बुद्धि करती है। चित्त जो है हमारा तीसरा, चित्त स्टोर हाउस का काम करता है। वहाँ पे हमारे विचार, हमारी वासनाएं जो चलती हैं, हमारे जो दिन भर की जो एक्टिविटीज़ हैं जिनसे हम प्रभावित होते हैं, नकारात्मक या सकारात्मक तरीके से, चाहे वो भय से, क्रोध से, किसी भी चीज़ से जुड़ी हुई है, तो वो चित्त का निर्माण करते हैं। वो हमारे चित्त में स्टोर हाउस का काम करते हैं। वहीं से हमारा चिंतन भी उठता है हमारा, क्योंकि जो स्टोर हाउस है, जहाँ पे वो चीज़ जमा होती रहती है, जो बातें, जो इन्फॉर्मेशंस हैं, जो प्रभाव, जो संस्कार जो जमा होते रहते हैं, वही आगे जाके जो प्रारब्ध बनते हैं। तो चित्त अपने आप में बहुत बड़ा अपने आप में एक व्यापक ज्ञान को समेटे हुए, ज्ञान की नहीं बात करेंगे हम, इंफॉर्मेशन को समेटे हुए एक जो स्थिति है, उसको चित्त बोलते हैं। और अहंकार क्या होता है? अहंकार हम क्या हैं ये तो एक अलग बात है, लेकिन हमने अपने प्रति क्या मान्यता बना रखी है, हम अपने आप को क्या समझते हैं, ये अहंकार है। इसमें 3 बातें आती हैं। एक तो हम जो हैं उससे ऊपर, उससे बड़ा, उससे अधिक अपने आप को समझते हैं, उससे कहीं और ज़्यादा अधिक उस चीज़ को मानते हैं कि हम ये हैं। दूसरी, हम जो हैं हम वही समझते हैं, वो भी अहंकार है। तीसरी, कि जो हम हैं उससे भी निम्न और न्यून समझते हैं, अहंकार वो भी है। लेकिन यदि हम अपने आप को आनंद या परमात्मा या जो उसकी स्थिति को, जो उसको उसकी कृपा बरस रही है, यदि हम पूरे समर्पित भाव में आ जाते हैं, समर्पण हम कर देते हैं, डेडिकेशन कर देते हैं, तो हम अहंकार को न्यून कर देते हैं, न्यून कर पाते हैं। और अहंकार को कम करके ही जीवन में आनंद बढ़ता है। जो स्थिति हमारी है मंदिर में जाने की, माथा टेकने की, दंडवत की, वो सब अहंकार को विलय करने की स्थिति है। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के विषय में साधन चतुष्टय के बारे में मैंने आपसे चर्चा की। लेकिन एक और जिसके बारे में मैं प्राय अक्सर आपसे वार्तालाप करता हूँ, बातचीत करता हूँ, वो है कि जो जीवात्मा और परमात्मा। जीवात्मा क्या है? कि मन, बुद्धि और चित्त, इनका जो समन्वय होता है, इनका जो मेल होता है, वो एग्जिस्टेंस इनकी जो बनती है, उसको, इनको जिससे बल मिलता है, उसका नाम जीवात्मा है। जो जीव में, जो व्यक्ति, जो जीवों के अंदर चेतना के रूप में परमात्मा की, प्रभु की सत्ता जो विराजमान है, जो जुड़ी बंधी है, परमात्मा नहीं, उसकी सत्ता, उसका एक किरण, उसका एक करंट, जो शरीर, जो चित्त, बुद्धि और मन को जोड़े हुए है, उसको हम जीवात्मा कहते हैं। और यही हृदय जो है, हृदय आकाश जो है, हृदय गुहा जो है, ये जो शरीर रूपी वृक्ष है, इसी में जो हृदय रूपी घोंसला जो है, इसी घोंसले में साथियों, इसी घोंसले में परमात्मा भी और जीवात्मा भी दोनों रहते हैं। और यदि हम डायरेक्ट, परोक्ष रूप से हम परमात्मा से जुड़ना चाहें तो उससे भी जुड़ सकते हैं। और क्योंकि हृदय में सभी जीवों के हृदय में है, हर समय है, हर वक्त है और हमेशा है। और क्योंकि हमेशा है, हर समय है, सभी जीवों में है, ये गारंटेड है ये।
तो वो उसको उससे हम कभी भी क्यों नहीं जुड़ सकते। बस एक अभ्यास की और एक वैराग्य की बात है इसमें, जो हम भक्त के प्रेम के मार्ग से जुड़ सकते हैं, भक्ति के मार्ग से भी जुड़ सकते हैं, ज्ञान के मार्ग से भी जुड़ सकते हैं, और ध्यान से भी हम उपलब्ध हो सकते हैं, उस परमात्मा से जुड़ सकते हैं, उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, उस परमात्मा की कृपा को अनुभव कर सकते हैं, उस आनंद को लूट सकते हैं, उस आनंद में हो सकते हैं, उस आनंद में रुक सकते हैं, उस आनंद को हम अपने आप में उस आनंद के भाव में अवतरित हो सकते हैं। बस मन बुद्धि और चित्त अहंकार को समझने वाली बात है कि चित्त पे ऐसे ही इंफॉर्मेशन हो जो हमारे हमारे आत्म कल्याण के लिए हितकारी हो, न कि हम हमारे पतन के लिए। और भौतिक उन्नति करना कोई आध्यात्म के लिए घातक नहीं है, परंतु भौतिकता में लीन रहना, भौतिकता में ही रहना, ये अध्यात्म के लिए घातक है। तो इससे भी ऊपर उठ के जब हम परमात्मा की यात्रा करते हैं, कर सकते हैं, तो उसी हृदय रूपी घोंसले से हम जीवात्मा से भी जुड़े हुए, मन बुद्धि चित्त से भी, और उसी हृदय रूपी घोंसले में परमात्मा का भी वास है। अंगुष्ठ मात्र कठोपनिषद में आता है कि रूप में परमात्मा हमारे हृदय में विराजमान है। ओम शांति शांति ओम।